दोस्तों मान लेते हैं कि आपने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री ली और आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, फॉर एग्जांपल 7-8% के आसपास का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया। अब वो स्टॉक ऊपर नहीं गया, धीरे धीरे करता करता आपके स्टॉप लॉस की तरफ आ गया, आपका स्टॉप लॉस कट गया, आप स्टॉक से बाहर हो गए। तो दुख तो होता है, जब लॉस होता है, स्टॉप लॉस कटता है तो दुख होता है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब वो स्टॉप लॉस काटने के बाद ऊपर चले जाए, और इतना ऊपर चले जाए जितना हमारा टारगेट था। तो फिर हम अफसोस करते, या ट्रेड ठीक था, स्टॉक ठीक था, पता नहीं क्यों मेरा ही स्टॉप लॉस काट करके इसको ऊपर जाना था। तो ये दोस्तों बेसिकली होता क्यों है, इसका थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे। प्लस इस चीज को मैनेज करने के लिए हमने एक एवरेज आउट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट ट्रिक है, और इसको दोस्तों हमने इम्प्लीमेंट करा है फिबोनाची के साथ। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करके किस तरीके से आप इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस तो दोस्तों हिट होंगे, मार्केट का रूल है, देखो ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेकिन आपके जो फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, इससे दोस्तों आप बच जाओगे। काफी हद तक इसके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम फिबोनाची टूल का यूज करके एक एवरेज आउट टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बेहतर एंट्री बेहतर स्टॉप लॉस के साथ। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट हमने लगाया है फोर्स मोटर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो एक क्लियर ट्रेंड आपको दिखाई देना चाहिए। जैसे कि मैं फोर्स मोटर की बात करूं, बहुत क्लियर ट्रेंड है। अगर मैं करंटली की बात करूं, 17,000 के आसपास से ऊपर चल रहा है, 21-22,000 पे छू करके आया है। और अगर आप देखें, ये इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च में फोर्स मोटर लगभग 6,500 पे 7,000 के आसपास ट्रेड करता था। तो कुछ ही महीनों के अंदर वो 2-3 गुना हो गया स्टॉक। ठीक है, तो एक अच्छा अप ट्रेंड वाला स्टॉक आपको पकड़ना है। बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जरूरी नहीं है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, कोई कंपलसरी नहीं है। जो चार्ट आपको क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर आपको दिख रहा है कि ऐसा अप ट्रेंड चल रहा है, देखो जैसे ऊपर गया नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा ट्रेंड आपको जिस भी चार्ट में जिस भी स्टॉक के अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है, उसी के अंदर ट्रेड लेना है। किसी भी चार्ट के अंदर होच-पोच लग रहा है, ट्रेंड क्लियर नहीं है, साइडवेज बना हुआ है, ऊपर नीचे बेमतलब हो रहा है, तो उसमें दोस्तों ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई देनी चाहिए चार्ट में। बहुत सारे चार्ट है, प्रॉब्लम क्या है, किसी में भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए फोर्स मोटर का हमने चार्ट लगाया, तो मनी मैनेजमेंट देखिए किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर मेरे पास मान लेते हैं किसी स्टॉक के अंदर मुझे 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। पहली बात तो किसी एक स्टॉक में सारा कैपिटल लगाना नहीं है। मान लेते हैं कि मेरे पास 2.5 लाख है और मैं 50,000 रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने 50,000 को भी कुछ भाग में डिवाइड कर लिया है। कितने भाग में कर लिया ये देखिए। मैं इसको दोस्तों डिवाइड कर लूंगा 4 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास फिगर आ गई लगभग 12,500 पे। मैं एक स्टॉक के अंदर एक बार में बाइंग करूंगा। कैसे करूंगा, इसका दोस्तों इस्तेमाल करेंगे हम फिबोनाची टूल के थ्रू। देखिए फिबोनाची बेसिकली क्या है, फिबोनाची ये कहता है, जिन दोस्तों को नहीं पता, फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि कोई भी चीज मार्केट के अंदर या कहीं भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज एक फिबोनाची नंबर के थ्रू चलती है। यानी एक फूल के अंदर कितनी पत्तियां होगी वो भी एक फिबोनाची नंबर होता है। हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे जो हैंड्स है उनकी लंबाई कितनी होगी, ऐसे वो भी एक फिबोनाची नंबर है। और अगर आप एक गेंद को सीढ़ियों से नीचे फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाती है, यानी वो कहीं पर जाकर के हिट करेगी, उछलेगी, देन उसके बाद नीचे जाएगी। अब मैंने दोस्तों एक एग्जाम्पल दिया था, इसी का एग्जाम्पल मैंने किसी वीडियो में दिया था। तो किसी भाई ने कमेंट में लिख दिया था कि सर हम तो छत से फेंकेंगे, हम तो सीढ़ियों से फेंकेंगे नहीं, हम तो छत से फेंकेंगे डायरेक्ट नीचे ही जाएगी ना, हम तो 20 मंजिल से फेंक देंगे तो भी नीचे जाएगी। लेकिन सोच के देखिए कहीं तो रुकेगी वो नीचे। आपने 20 मंजिल से नीचे फेंक दी, लेकिन जहां भी वो हिट करेगी उतने ज्यादा फोर्स से हिट करेगी। तो कोई भी चीज एकदम नीचे जा भी रही है तो वो कहीं ना कहीं हिट करके वापस ऊपर आएगी, राइट। तो इसको दोस्तों कहते हैं फिबोनाची नंबर। तो अगर कोई गेंद नीचे जा रही है और आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना है, तो हम उसका थोड़ा उछलने का वेट करेंगे ताकि हमें एक बेहतर एंट्री मिल सके, और ये जो हमारे बेमतलब के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं वो ना हो। तो इसी को दोस्तों फिबोनाची नंबर के थ्रू यूज किया जाता है। तो फिबोनाची की कुछ रेशियोज होती है, जैसे कि 0.23, 0.5 फिबोनाची नंबर होता नहीं है, लेकिन फिबोनाची टूल के अंदर 0.5 आपको जरूर दिखाई देगा।
फिर आपको 0.38 की रिट्रेसमेंट दिखाई देगी। तो ये दोस्तों कुछ रिट्रेसमेंट है जो फिबोनाची नंबर में दिखाई देगी। इस रिट्रेसमेंट के आसपास अगर स्टॉक आता है, अगर वो ट्रेंड उसका अच्छा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक वहां पर सपोर्ट लेकर के वापस अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इसको लगाते कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। अगर आप फायर्स को नहीं जानते, आपको इसके फीचर समझ आते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उसका फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फिबोनाची के लिए देखिए ऑलरेडी टूल मैंने लगा के रखा है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो ये फिब रिट्रेसमेंट करके आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है फिबोनाची। ठीक है, बहुत फेमस है, बहुत सारे ट्रेडर इसका यूज करते हैं। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप क्या करेंगे, इस टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो एक स्विंग है, स्विंग का लो आप पकड़ेंगे। जैसे कि मुझे क्लियर स्विंग दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसका एक लो पॉइंट पकड़ूंगा। जैसे कि देखिए, मैंने इसका लो पॉइंट पकड़ा और फिफ्थ रिट्रेसमेंट को, जो इसका टॉप पॉइंट है स्विंग का, उस पे दोस्तों ले जा करके छोड़ दिया। ठीक है, तो कहां से लेकर कहां तक लगाया है, ये देखिए, यहां से दोस्तों इसको पकड़ा है और यहां से लेकर यहां तक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इसको लगा दिया है। तो हमने एक स्विंग पकड़ लिया है कि एक रैली आई है कॉन्टिन्यूसली किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी चार्ट के अंदर, तो वो आपने वो पकड़ लिया। बॉटम पकड़ लिया, एक लो पकड़ लिया, एक हाई पकड़ लिया और नीचे से ऊपर उठा करके फिबोनाची को लगा दिया। तो जब भी आप चार्ट देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग स्विंग्स बनते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे स्विंग्स बनेंगे तो फिब अलग से बनेगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अलग से बनते हैं तो बड़ा फिबोनाची बनेगा। और 1 डे का टाइम फ्रेम दोस्तों मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से फिबोनाची बन रहा है। अब दोस्तों आपने क्या करा, ये फिबोनाची आपने लगा लिया। अब फिबोनाची के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ नंबर्स, उस नंबर्स पे ध्यान देना। पहला नंबर आ रहा है 0.236% का। इसमें आपको स्टॉक का प्राइस भी दिखाई दे रहा है 706.57। देखिए स्टॉक ने हाई कितना लगाया था, देखिए ये हाई लगाया था 8023, 8023। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 7657, यानी लगभग 3-4-5% नीचे। तो पहला रिट्रेसमेंट ये आ गया इसके अंदर कि ये जो रैली इसके अंदर आई है, अगर स्टॉक बहुत स्ट्रांगली होता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर होल्ड करता है इस लेवल पे, फिर ब्रेक कर देता है, ऊपर का लेवल ब्रेक कर देता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं था, थोड़ा सा वो नीचे आया। किस लेवल तक आया, ये देखिए 0.382, ये सेकंड फिबोनाची नंबर है। ठीक है, पहला वो था, दूसरा ये, दूसरा दोस्तों ये है, पहला दोस्तों 23 था, सेकंड ये है 0.382। उसके बाद 0.5 कोई फिबोनाची नंबर नहीं है। ऑफिशियली 0.5 कोई फिबोनाची नंबर नहीं है, 5 कोई फिबोनाची नंबर नहीं है जो हाफ हाफ ये कैलकुलेट करता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर 50% की अपनी एक रेलेवेंस होती है, ट्रेंड की एक रेलेवेंस होती है कि 50% के आसपास कोई चीज गिर जाती है तो वहां से रिट्रेस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किसी भी टूल के अंदर आप देखेंगे नॉर्मली आपको 0.5 मिलेगा, लेकिन ये फिबोनाची नंबर नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों एक गोल्डन नंबर होता है जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, ये होती है 0.618 की। ये बेसिकली क्या होता है कि अपने ट्रेंड का लगभग 61% अगर कोई गिर गया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गोल्डन लेवल है इसके ऊपर से स्टॉक रिट्रेस कर सकता है और ऊपर अपना ट्रेंड पकड़ सकता है। तो ये होता है गोल्डन नंबर, मतलब सबसे प्यारा स्वीट स्पॉट आप इसको कह सकते हैं। इसके आसपास अगर कोई मिल रहा है, एक ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो ये सबसे स्वीट स्पॉट है। अगर ये काम कर जाए, इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर मार्केट को काम नहीं करना, मार्केट को आपके अगेंस्ट ही जाना है, तो यहीं से चले जाएगा, राइट। और उसके बाद दोस्तों एक फिबोनाची नंबर होता है, ये 0.786। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये बेसिकली खराब नंबर है। अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट हो रही है किसी भी चार्ट की, तो इसको दोस्तों हम वीक बोलते हैं कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। 0.786 तक मतलब ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक है अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट आ रही है। तो अगर कोई भी चार्ट इतना रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता। ठीक है, अब बेसिकली हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मान लेते हैं कि आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो जब वो रिट्रेसमेंट दे रहा है तो हम अपनी सारी बाइंग एक तरफ नहीं करेंगे। हमने अपने पैसे को एक स्टॉक में, मान लेते हमने 50,000 में इन्वेस्ट करना था, अब 50,000 इन्वेस्ट करना था, हमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं,
हम ये 3 नंबर पकड़ते हैं मार्केट में। कौन से 3 नंबर है? फर्स्ट पार्ट 4 भाग में आपने डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पर 0.382 पर। यहाँ पर देखिए पहली जो आपका पार्ट है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि स्टॉक और नीचे गिर गया और ये आ गया 0.5 के लेवल पर आ गया, तो आप अपनी सेकंड बाइंग सेकंड पार्ट भी लगा देंगे। अब आपके पास 2 पार्ट बचे हैं क्योंकि 4 पार्ट में आपने पैसे डिवाइड करे थे और ये 0.618 पर आ गया, तो आप यहाँ पर 2 जो आपके लास्ट वाले हैं उसको इन्वेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपके चारों पार्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो यानी ना तो आपने बहुत ऊपर के लेवल पर खरीदा, नीचे नीचे आपका एवरेज आउट हो गया, ट्रेंड में ही एवरेज आउट हुआ है। हम जरूर डाउनवर्ड साइड एवरेज आउट जरूर कर रहे हैं लेकिन एक लिमिटेशन के साथ कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो हमारा लेवल है 0.86 लेवल, अगर इसके नीचे स्टॉक जाता है तो ये दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस होता है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गया तो हम स्टॉप लॉस लेंगे और बाहर हो जाएंगे। ये दोस्तों हमारा खराब नंबर हम इसको मानते हैं। इसके नीचे गया तो स्टॉप लॉस लेंगे, बाहर जाएंगे, सारा बेच देंगे, ठीक है। फिर हम एंटर नहीं करेंगे इसके अंदर। एंटर करने के लिए वही चाहिए, एक बड़ा ट्रेंड चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो वो जब मिलेगा, जिस भी स्टॉक में मिलेगा, जिस चार्ट में मिलेगा, तो उसके अंदर करेंगे। अब इसका दोस्तों बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि आप ये 7,400 का जो ऊपर का लेवल है, काफी ऊपर का लेवल है, इस पे नहीं कर रहे, आप उसको एवरेज आउट करके कहीं ना कहीं 7,200 के आसपास अपने एवरेज प्राइस ले आते हैं। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर बढ़ जाता है ताकि ऑल ओवर पोजीशंस प्रॉफिटेबल हो जाती है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि आपका एवरेज प्राइस आएगा कहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड ओपिनियन की। सेकंड ओपिनियन क्या है कि मान लेते हैं कि स्टॉक 0.382 तक आया, आपने पहली इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं, यानी वो 0.5 पर नहीं आया, वो 0.618 पर नहीं आया, तो आपने तो सिर्फ एक ही पार्ट इन्वेस्ट करा। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चले जाता है तो हमें तो प्रॉफिट सिर्फ 5,000 का जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो एक पार्ट का इन्वेस्टमेंट है उसी के ऊपर ही होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि हम डाउन साइड ही एवरेज आउट कर रहे हैं। अगर स्टॉक पहली इन्वेस्टमेंट के बाद अगर सीधा ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर के लेवल पे भी एवरेज आउट करेंगे। कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो आपने सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है, अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो कैसे करेंगे? सेकंड आप अप साइड का रूल थोड़ा सा चेंज है। अगर ये 0.382 के बाद ये इस वाले लेवल को तोड़ करके ऊपर चले जाता है, ये ऐसे करके ऊपर चले जाता है, तो जो आपकी रिमेनिंग तीनों तीनों जो इन्वेस्टमेंट है वो तीनों की तीनों आपको यहाँ लगा देनी है। तीनों की तीनों यहाँ लगा देनी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे अलग अलग बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो कॉस्टिंग है वो बहुत दूर हो जाता है। तो इसी वजह से अगर स्टॉक की पहली पार्ट आपने यहाँ पर लगा दिया है तो रिमेनिंग 3 पार्ट अगला लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करते ही, जो ऊपर का लेवल है वहीं से अगर लेवल ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो हम तीनों के तीनों यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा रूल है, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है फर्स्ट फिर 2 पार्ट, अगर ऊपर जा रहा है फर्स्ट फिर ऊपर का लेवल क्रॉस करते ही आपने सारी जितनी भी आपकी थी वो सब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये दोस्तों इस तरीके से मार्केट के अंदर हमें इसको मैनेज करना है। अब इसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या आता है इसको दोस्तों समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं, जैसे कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए फोर्स मोटर में एक ट्रेंड आया, बढ़िया ट्रेंड आया, यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तो 0.382 लेवल का हम वेट करेंगे। अगर स्टॉक यहाँ नीचे आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ नीचे आ गया, पहले भी आप लगा के रख सकते हैं ऑर्डर्स, पहले जीटीडी ऑर्डर वगैरह पहले ही लगा के रख सकते हैं। ये सारे लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, 7,431 के आसपास अगर आता है तो मान लेते हैं कि मुझे एक क्वांटिटी इस स्टॉक की खरीदनी है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम एक क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, पहली क्वांटिटी हमने खरीदी, इसको हटा लेते हैं, ये देखिए। तो मान लेते हैं हमने 7,431 पर एक क्वांटिटी बाय करी, एक पार्ट हमने पैसा लगाया। उसके बाद दोस्तों 7,250 के आसपास हमने दूसरी भी खरीदी, तो हमने क्या खरीदा, एक क्वांटिटी 7,248 पर खरीदी। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा गोल्डन रेशो है 0.618, यहाँ पर दोस्तों हमने 7,065 पर 7,065 पर हमने 2 क्वांटिटी ली, तो ऑलमोस्ट हो जाएगा ये 14,130
30। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 2 इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा एवरेज कॉस्टिंग क्या आया। तो एवरेज कॉस्टिंग हम यहाँ लगाते हैं डिवाइडेड बाई 4। ओह सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एवरेज कॉस्टिंग आया, जितना भी हमने इन्वेस्ट करा, एवरेज कॉस्टिंग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 7200 के आसपास हमारा एवरेज कॉस्टिंग आया। तो दोस्तों आपका जो एवरेज कॉस्ट है ये ऊपर वाले लेवल पर नहीं आया, आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पर आ गया बीच में। ठीक है, अगर मार्केट हल्का सा भी ऊपर चली जाती है, अगर ये हल्का सा भी यहाँ से ऊपर चली जाती है, तो आप इस लेवल के आसपास प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, 3-4-5% प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे के लेवल पर आ जाती है 0.386, अगर इसके नीचे जाने की कोशिश अगर मार्केट कर रहा है, तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया था ये वीक होता है, यहाँ से दोस्तों आपको निकल जाना चाहिए। तो इस लेवल पे दोस्तों अगर हम 1:2 का अपना टारगेट रखें तो किस तरीके से रखेंगे जरा समझते हैं। हमारी एवरेज कॉस्टिंग ये आ गई 7200 इस लेवल पर है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे रहा है 6800, तो लगभग 400 रुपीज नीचे हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है 400 रुपए। अगर हम अपना 800 रुपए का टारगेट रखते हैं तो हमारा टारगेट क्या बनेगा, हमारा टारगेट बनेगा 8000। क्या बनेगा 8000। 8000 क्या है, ये वाला ऊपर का लेवल है, यानी ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इसको 1.5 रखते हैं तो लगभग यहाँ कहीं आसपास में कहीं ना कहीं आ जाएगा 600 पॉइंट ऊपर, मतलब 7800 के आसपास आएगा, आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यानी आपको बहुत ज्यादा ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है, जो आपके टॉप रेजिस्टेंस लेवल है इसी के आसपास कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आपका 1:2 इजीली अचीव हो जाएगा। तो यह दोस्तों इसका पावर होता है। लेकिन अगर दोस्तों आप ये ऊपर के लेवल पर ही सारा लगा देते, 7400 पे सारा लगा देते, आपका स्टॉप लॉस बनता 6800, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगभग 600 पॉइंट्स का बनता। और टारगेट अचीव करने के लिए अगर 1:2 हम लगाते, 1200 का टारगेट अचीव करना पड़ता, तो आपका टारगेट आने में बहुत टाइम लगेगा। यानी ये 7400 में अगर आप इसमें 1200 रुपये प्लस करते हैं तो लगभग 8600 का लेवल मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। तो जो आपको 1:2 इस लेवल पे मिल सकता था, वो जाकर के दोस्तों आपको इस लेवल में मिलेगा। तो हर बार स्टॉक ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे कि इतना ऊपर जाएंगे। कई बार आप देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ऊपर जाते हैं, यहाँ के आसपास जाते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर नीचे भी गिर जाते हैं। तो उतना लेवल तक आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। एंट्री आपके सही लेवल पर हो गई है, स्टॉप लॉस आपको लेना ही है दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस आपका बन रहा है तो वो लेना है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है तो हल्का सा मार्केट अगर मूव करेगा, स्टॉक मूव करेगा, तो आपका दोस्तों पैसा बन जाता है। तो इसको दोस्तों कहते हैं एवरेज आउट टेक्निक। इसका दोस्तों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट अगर बहुत अच्छे ट्रेंड में है तो ज्यादा नहीं गिरता, कम गिरता है, देन ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं और फिबोनाची नंबर लगाते हैं। जैसे कि आप देखिए ये वाला तो हमारा सक्सेसफुल गया। अगर फोर्स मोटर के अंदर अगर हम और लगाते तो कैसे होता, देखिए यहाँ बॉटम पकड़ेंगे, यहाँ बेसिकली टॉप पकड़ेंगे, और टॉप पकड़ने के बाद देखेंगे कि मार्केट कितना रिट्रेस करा। तो आप ये रिट्रेसमेंट चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मार्केट यहाँ गिरा तो पहला हमने लगा दिया 0.5 पर, हमने सेकंड भी लगा दिया, जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा था। लेकिन स्टॉक 0.68 तक नीचे नहीं आया, टच नहीं करा, थोड़ा सा उसके आसपास आया था, टच नहीं करा। तो अगर टच नहीं करा है, फिर वापस इस लेवल पर ऊपर चला गया, तो रिमेनिंग जितना भी आपके पास आपको लगाना था वो सारा आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कहीं आपका एवरेज आएगा और यहाँ कहीं आपका 1:2 कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम रुकना ही नहीं पड़ेगा, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 1:2 मिला, आप एग्जिट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वाला ट्रेंड आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भी अच्छा ट्रेंड है। और मोस्टली आप देखेंगे कि अच्छे ट्रेंड के अंदर 0.61% से ज्यादा नहीं गिरता है। अब जैसे कि ये देखिए यहाँ तक गिरा, फर्स्ट पार्ट आपने लगा दिया, सेकंड लगा दिया, और यहाँ तक भी गिर गया 0.61% तक, तो आपने फोर्थ पार्ट, सारे पार्ट आपने लगा दिए, रिमेनिंग 2 पार्ट लगा दिए, तो 4 पार्ट आपके यहाँ पर इन्वेस्ट हो गए। आपका एवरेज कॉस्टिंग आएगा ये 0.5 का जो लेवल है, यानी 9674 आपका एवरेज कॉस्टिंग आएगा जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है। आपका स्टॉप लॉस ये यह बन रहा है 9000
140 मान लेते, थोड़ा सा नीचे मान लेते, तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 500 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। 500 पॉइंट में अगर 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चली जाती है यहाँ से, तो आपका दोस्तों टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 1000 पॉइंट के लिए ये देखिए 10,600 700 यहाँ कहीं देखिए स्टॉक ऊपर गया। मेरे ख्याल से स्टॉक ने शायद एक दिन लिया, एक दिन के अंदर ही इतना ऊपर चला गया और आप अपना टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर हो सकते थे। तो बहुत ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक ट्रेंड में है तो प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। उसके बाद उसे एक नया ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, इसको कैप्चर कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने लो लगाया, ये हमने हाई लगाया, देन उसके बाद दोस्तों हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो सेम चीज दोस्तों यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगी। ये देखिए फर्स्ट हमारी लग गई 0.38, फिर 0.5, फिर 0.61। ठीक है, यहाँ दोस्तों हमारा सारा इन्वेस्टमेंट हो गया। हमारा एवरेज कॉस्टिंग आया 10,300 के आसपास एवरेज कॉस्टिंग आएगा। आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला लेवल, यानी 9,700 के आसपास। तो आपका 600 का स्टॉप लॉस बनता है टोटल। टारगेट देखिए इसके 600 के कंपैरिजन में अगर हम 1200 का टारगेट लेते हैं, तो 1200 का टारगेट के लिए आपको लगभग 11,500 के आसपास टारगेट चाहिए। तो यहाँ दोस्तों 11,500 आ गया, आप अपना टारगेट लेकर के मार्केट से बाहर हो सकते थे। तो ये है दोस्तों फिबोनाची मनी मैनेजमेंट टेक्निक। आप इनको वेरियस स्टॉक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जब ट्रेंड वीक होता है तो कैसे होता है, जरा एक बार कैच कर लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए अगस्त में क्या हुआ था इस स्टॉक के अंदर, अगस्त में थोड़ा सा नोटिस करना। ये देखिए, ये एक रैली इसने बनाई थी। 1 सेकेंड। तो यहाँ देखो इसने एक रैली बनाई थी, एक अच्छा रैली गया था। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों लेवल है, ये तीनों लेवल यहाँ पर आप देखिए, ये तीनों लेवल इसने ब्रेक कर दिए नीचे की तरफ। और ये जो हमारा क्रूशियल लेवल है ये वाला, ये भी दोस्तों यहाँ वीक कर दिया था। तो ये दोस्तों जो हमारा नीचे वाला लेवल है इसको भी दोस्तों ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद आपको पता है कि स्टॉप लॉस आपका लग गया और उसके बाद स्टॉक यहाँ से वीक हो गया, स्टॉक यहाँ से नीचे चला गया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे स्टॉक जा रहा है तो यानी ट्रेंड के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस है, आपको अपना एग्जिट प्लान के बारे में सोचना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।